हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दिव्या। वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने 2 दिन के रैंडम क्लिक्स शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं शेयर कर रही हूं अपने बच्चों की होम स्कूलिंग। सो यत्का का जो एज है उसके साथ एज सच बहुत ज़्यादा बैठना नहीं पड़ता है, पर भव को बैठकर ही पढ़ाना पड़ता है। डू यू नो द लेटर? व्हाट्स द लेटर नेम? एस फॉर स्नेक। सो यू आर कलरिंग। गुड जॉब। एज यू कैन सी, दोनों ही बच्चों को होम स्कूलिंग के लिए बिठा रखा है। यत्का अपना कुछ होमवर्क कर रही है और भव अभी ना प्री के में है। तो जो लोग यूएस में रहते हैं उन्हें पता होगा कि यूएस में प्री के में एज सच बहुत ज़्यादा स्टडीज़ नहीं कराई जाती है। तो मैंने ना भव के लिए कॉस्को से ये बुक परचेज़ करी है। इसमें आप क्या है, बच्चों को कलरिंग, अल्फ़ाबेट्स, इवन कैपिटल और स्मॉल दोनों ही, नंबर्स, शेप्स, कलर्स, ऑपोजिट, सिनोनिम्स, काफ़ी कुछ सिखा सकते हैं। मैं अभी आपको ये बुक दिखाती हूँ। तो बुक का जो फ्रंट पेज है वो ये है, उस पर लिखा हुआ है बिग प्री स्कूल। बेसिकली ये प्री के लिए ही है। एज है इसकी 3 to 5। नीचे पेज टीयर हो गया, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। तो ये वाली बुक मैं लास्ट ईयर लाई थी और मैं एवरी डे भव को अराउंड 5 से 6 पेजेस करा देती हूँ। तो इसमें जैसे जो भी लेटर्स होते हैं उसमें कैपिटल भी होता है और स्मॉल भी होता है। और एक पेज में स्मॉल की रिकग्निशन होती है, एक पेज में होती है कैपिटल की रिकग्निशन विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटीज़। सच ये नहीं है कि बच्चे को बहुत लिखना पड़ता है, उनको एक्टिविटीज़ दी जाती हैं। और एक पेज में रहता है कि क्यू फॉर क्वीन या जो भी है, इस तरह से रहता है। तो एक अल्फ़ाबेट को 4 से 5 पेज में पढ़ाया जाता है। तो मैं डेली भव को अराउंड 5 या 6 पेज डेली कराती हूँ, कभी कभी इवन 10 पेज भी करा देती हूँ और इसको होमवर्क भी करने को देती हूँ। तो ये बुक मैं लाई थी लास्ट ईयर जब भव 4 ईयर्स का था। तो जब से मैं भव को ये वाली बुक करा रही हूँ। एक्चुअली वैसे तो मेरे को ये बुक पहले ही लानी थी, पर भव के आई प्रॉब्लम थी तो उसको हमने एज सच स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया। और जब उसकी सर्जरी हो गई उसके बाद मैं ये वाली बुक लेकर आई थी। एज यू कैन सी, इसमें नंबर्स भी हैं, अल्फ़ाबेट्स भी हैं और इसमें ग्रेटर देन, लेस देन ये भी सिखाया हुआ है इस वाली बुक में। नॉट ओनली दिस, इस वाली बुक में 5 सेंसेस भी सिखाए गए हैं, जैसे हेयरिंग, टेस्ट। ये जब जो 5 सेंसेस होते हैं, बर्ड्स नेम, एनिमल्स नेम, फ्लावर्स नेम, कलर्स नेम, काफ़ी कुछ सिखाया गया है। अगर आप अपने बच्चे की राइटिंग की जस्ट शुरुआत करना चाहते हैं ना, तो इसमें ना जो स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, कर्व्स, ये सब जो हमने बचपन में सीखा था वो सब भी बहुत अच्छे से एक्टिविटीज़ के थ्रू सिखाया गया है। बट आपको इस एज के बच्चों के लिए खुद भी उनके साथ बैठना पड़ेगा, तभी उनकी होम स्कूलिंग अच्छे से हो पाएगी। आफ्टर होम स्कूलिंग मैंने दोनों बच्चों को बिजी कर दिया है केक बनाने के लिए। और पैरेलली मैं क्या करूँगी, 1 पॉट मील बना रही हूँ वर्मिसेली इंस्टेंट पॉट में। तो पहले मैं आपके साथ वर्मिसेली शेयर कर लेती हूँ, साथ साथ ये बच्चे केक भी बनाते रहेंगे। ऑल्दो बच्चे केक बना रहे हैं, पर पहले मैं आपके साथ जो वर्मिसेली की वीडियोज़ है वो शेयर कर लेती हूँ। तो ये मेरा इंस्टेंट पॉट है, अभी ये ऑफ है। तो ये है मेरा इंस्टेंट पॉट का बर्तन जिसमें मैंने अभी अभी बनाए हैं राइस। इंस्टेंट पॉट में मैं सबसे पहले ये वाला बर्तन फिक्स कर दूंगी। उसके बाद जो इसका मेरा वायर है, मैं वायर को लगा दूंगी। वायर लगाते ही सबसे पहले इसमें ऑफ लिखा हुआ आएगा, एज यू कैन सी। अब सबसे पहले जो मैं इसमें मोड लगाऊंगी वो लगाऊंगी सॉटी मोड का, क्योंकि मेरे को ऑयल में कुछ सब्जियों को सॉटी करना है और प्रेशर मैंने किया हुआ है हाई। तो ये सॉटी मोड इसमें ऑन हो गया है। एज यू कैन सी, इसमें ऑन लिखा हुआ आ गया है। अब ये जो इंस्टेंट पॉट है इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। ऑयल में मैं डाल देती हूँ कुछ मसाले जो अपने बेसिक मसालदानी के होते हैं, जैसे जीरा, हल्दी, हींग, सूखा धनिया, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। जैसे जैसे ऑयल गरम होगा वैसे वैसे ये मसाले भी इसमें भुनने लग जाएंगे। एक बारी मसालों को मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ महीन कटी हुई सब्जियाँ, जैसे प्याज, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, मटर थोड़ा, और साथ में मैंने एक मीडियम साइज का आलू भी इसमें काट के डाला है। आपके पास जो भी सब्जियाँ अवेलेबल हो वो आप डाल देना, और जो आप नहीं खाते हो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। सब्जियों को एक बारी मिक्स कर देते हैं और ओपन में ही 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं। सब्जियां भुन गई हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 कप जवे, जिनको कि मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। 1 कप जवे के लिए पानी इसमें जाएगा 1.5 से 1.25 कप। तो मैंने यहाँ पे 1.25 कप के आसपास इसमें पानी डाल दिया है। अब इसमें जाएगा स्वाद के अनुसार नमक।
लास्ट में इसमें जाएगा 1 चम्मच घी। सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद सॉटी मोड जो है उसको हम कर देंगे कैंसल, और उसके बाद आईपी का हम लगा देंगे लिड। आईपी का लिड लगाने के बाद जो इसके ऊपर नोब है उसको हम कर देंगे सीलिंग मोड पर, और नीचे जो इसके बटन्स हैं उसको अब हम कर देंगे प्रेशर कुक मोड पर। प्रेशर कुक मोड पर करने के बाद कीप वार्म को हम कर देंगे ऑफ, और इसको 4 मिनट के लिए लगा देंगे हाई प्रेशर पर, और 4 मिनट में हमारे वर्मिसेली बन के तैयार हो जाएंगे। चलिए अब बच्चों का केक बनवा देते हैं। तो मैंने लिया है 3/4 कप बटर और उसमें डाली है 1.5 कप चीनी। चीनी और बटर को इलेक्ट्रिक बीटर से विस्क कर लेते हैं। चीनी और बटर विस्क हो गया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 2 कप नॉर्मल दूध और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। दूध और वनीला एसेंस डालने के बाद भी एक बार इलेक्ट्रिक बीटर से इसको विस्क कर लेते हैं। अब इसमें मैंने डाला है 3 कप मैदा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। तीनों चीज़ों को मैं छन्नी से छान लूँगी। बैटर बन के तैयार हो गया है। बैटर को बनाते वक्त मैंने इसमें 1/4 टीस्पून नमक भी डाला था। इसको एक ग्रीस्ड ट्रे में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब मैं इसको रख दूँगी अवन में बेक होने के लिए। बेक करने से पहले एक बार टैप टैप कर लेते हैं। 350 फ़ारेनहाइट पर हम इसको 50 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। अगर आपका जो अवन है वो सेल्सियस में है तो 180 उसमें करिएगा। वर्मिसेली हमारे बन गए हैं, लेकिन कुकर के अंदर जो प्रेशर है उसको हमको निकालना है। तो जैसे ही आपके वर्मिसेली बन जाए उसके बाद आप क्या करें, 1 मिनट बाद ही अपनी स्नोव को वेंटिंग पे कर दें। ऐसा करने से क्या होगा, अंदर जो प्रेशर होगा वो बहुत ही आराम से बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही 4 मिनट में वर्मिसेली बनेगा। उसके तुरंत 1 मिनट बाद आपको सारा प्रेशर निकाल देना है। तो मैंने सारा प्रेशर निकाल दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका लिड ओपन करके। टोटल 5 मिनट में हमारा वर्मिसेली बन के हो गया है तैयार। विवेक खा रहे हैं गर्मा गर्म वर्मिसेली, और मैंने और बच्चों ने अपना डिनर कर लिया है। और चलिए अब केक भी बन गया है, मैं आपको केक दिखाती हूँ। केक बन गया है और इसको 50 मिनट बाद मैंने निकाल लिया था। इसको नाइफ़ से चेक कर लेते हैं। तो नाइफ़ आया है एकदम क्लीन। इसको मैं कम्प्लीटली ठंडा होने के बाद डीमोल्ड करूँगी। सो गाइज लुक एट द स्पॉन्ज ऑफ द केक, दिस इज़ एगलेस। अब यहाँ पे नेक्स्ट डे हो गया है, और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना, साथ में उनकी पूजा। तो चलिए स्नान कराते कराते आपको छोटी सी 2 पंक्तियाँ शेयर कर लेती हूँ। मैं अपने व्लॉग्स में इस तरीके की बातें शेयर करती रहती हूँ। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमसे कोई ये पूछे कि धनवान या धनवंता कौन है, तो क्या हम बोलेंगे कि जिसके पास बहुत सारा पैसा है वो, या हम कुछ और बोलेंगे? तो जनरली आंसर यही आएगा कि धनवान या धनवंता वही व्यक्ति है जिसके पास बहुत पैसा है। लेकिन अगर हम इन 2 पंक्तियों को सुनेंगे तो उनमें लिखा हुआ है, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोही जानियो, जपे राम रतन धन होई। अर्थात इसमें पहली लाइन है, कबीरा सब जग निर्धना, यानी पूरा ये जो जग है ये निर्धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, कोई भी धनवंता नहीं है। धनवंता सोही जानियो, जपे राम रतन धन होई। राम रतन धन होई मतलब जो कि जिसने कि अपने आप को राम और कृष्ण भगवान जी की भक्ति में लगा लिया है। तो मतलब ये छोटी छोटी पंक्तियां हैं जो कि मैं अपने दर्शन शास्त्र में से पढ़ती हूँ। जितना भी टाइम मिलता है तो इनसे ना बहुत पॉजिटिविटी आती है, और कई बार हम बहुत डल फील करते हैं। तो अगर हम अपनी लाइफ में इन बुक्स को पढ़ें या अपनी लाइफ में एक अपना डिसिप्लिन बनाएं तो हम पॉजिटिव रहते हैं और बहुत ज़्यादा डल फील नहीं करते हैं। तो आज मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की पोशाक भी चेंज करी है, और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। अब भी लड्डू गोपाल जी के वर्चुअल दर्शन कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आप लोगों के साथ अपना लंच रूटीन शेयर करती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ नो अनियन नो गार्लिक पत्ता गोभी आलू मटर की सब्ज़ी, क्योंकि मुझे लगाना है लड्डू गोपाल जी का भोग। तो मैंने पैन में लिया है ऑयल, उसमें डाला है जीरा, हल्दी, हींग। मीडियम फ्लेम पर मसालों को थोड़ा सा भून लेते हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है बारीक कटा हुआ पत्ता गोभी, 2 आलू और थोड़ा सा मटर, और साथ में ही मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। एक बारी मिक्स कर देते हैं।
मिक्स कर दिया है। कवर कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पर इस सब्जी को अच्छे से पकने तक पका लेते हैं। बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये इवनली कुक हो। सब्जी अच्छे से पक गई है। आप चाहें तो एक आलू को इस तरीके से तोड़कर भी देख सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मसाले, वही जो अपने रेगुलर मसालदानी में होते हैं, जैसे जीरा पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं इसमें डाल रही हूँ किचन किंग मसाला एवरेस्ट का। मैं अभी आपको उसका पैक दिखाती हूँ। अगर आप किसी भी ब्रांड का किचन किंग मसाला ऐसे सब्जी में डाल देंगे ना, तो उस सब्जी का टेस्ट दोगुना हो जाएगा। सब्जी में डालेंगे बिल्कुल 2 चम्मच पानी और इन मसालों को एक बारी सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कवर कर देते हैं। सब्जी को ढककर 3 से 4 मिनट और पका लेते हैं, फिर सब्जी बनके हो जाएगी हमारी तैयार। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ कुकम्बर का रायता, यानी कि खीरे का रायता। तो खीरे का रायता बनाने के लिए मैंने 2 कप दही को अच्छे से अपने इलेक्ट्रिक बीटर से फेंट लिया है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप नॉर्मल जो विस्कर आता है उससे भी फेंट सकते हैं, लेकिन आपको दही में पानी बिल्कुल नहीं मिलाना है। अब मैं इसमें डाल दूंगी मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट किया हुआ कुकम्बर, लेकिन कुकम्बर का मैंने पानी बिल्कुल नहीं निकाला है। दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मैंने रायते में डाला है एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च और अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा मैं डालूंगी काला नमक, साथ में ही मैं डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च और मैं डालूंगी भुने जीरे का पाउडर। तो ये 4 चीज़ मैं इसमें डालूंगी। आप चाहें तो इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। और हरा धनिया मेरा आज ख़त्म हो गया है, तो आप इसमें हरा धनिया हो तो ज़रूर डालें। नाउ अगेन गिव इट अ मिक्स। मैंने सारी चीज़ें डाल के अच्छे से रायते को मिला दिया है। रायता बनके हो गया है तैयार। अगर आप इस तरीके से रायता बनाएंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी एकदम क्रीमी जैसी बनेगी, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। लास्ट में भुने जीरे पाउडर से आप इस तरीके से चाहें तो डेकोरेट भी कर सकते हैं। सो बाय 1 o'clock हम लोगों का यहाँ पे लंच हो गया था और मैं इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि मैं इन लोगों के लिए बना रही थी गर्मा गर्म पराठे। लंच के बाद मैं आ गई हूँ अपनी वॉक पर। बस एक छोटा सा राउंड लगाऊंगी क्योंकि आज सनी तो है लेकिन साथ में विंडी भी है। और आज मैं 5 बजे उठ गई थी। जनरली 5 या 6 पर मैं उठ ही जाती हूँ, तो बस घर पे जाके करूँगी थोड़ा सा रेस्ट क्योंकि काम तो सारा हो गया है लंच तक का। सो फ्रेंड्स, आज के जो व्लॉग है इसको मैं यहीं पे एंड करूँगी। इस व्लॉग में मैंने 2 दिन की छोटी छोटी रैंडम क्लिक्स आप लोगों के साथ शेयर करी हैं। और इस व्लॉग को एंड करने से पहले मैं अपना एक पेरेंटिंग टिप आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आई एम नॉट अ पेरेंटिंग कोच बट आई एम अ मदर ऑफ 2 kids एंड माई डॉटर इज 8+ एंड माई सन इज गोइंग टू बी 5 in January। तो कई बार क्या होता है कि बच्चों की टेक केयर करते करते बीइंग अ मदर हम भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं। तो उसी एक्सपीरियंस से मैं आपसे एक अपना जो अनुभव है वो शेयर कर रही हूँ कि जो मेरी डॉटर है वो 8 years की है। सो शी इज इन 2nd grade। तो जैसे जैसे करके जब बच्चा बड़ा होता है तो जब वो स्कूल से आता है तो आते ही हम उससे कुछ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं। खाना खाया, क्यों नहीं खाया, आज स्कूल में टेस्ट हुआ, कितने मार्क्स आए, कल के टेस्ट में कितने मार्क्स आए, साइंस का प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया क्या, स्पेलिंग में कितने नंबर आए। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम अपने बच्चों से पूछते हैं। लेकिन जब वो बड़ा होता है हम उसकी सारी चीज़ों की टेक केयर करते हैं। फूडिंग, उसकी हैबिट अच्छी होनी चाहिए, उसको करियर के लेके हम सारी चीज़ें पूछते हैं। टेस्ट में कितने नंबर आए, साइंस का प्रोजेक्ट सबमिट किया या नहीं किया, उसकी जो नेसेसिटीज होती हैं उसका भी ध्यान रखते हैं। एक चीज़ जो हम मिस करते चलते हैं धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं मिस करते हैं। लाइक जब बच्चा छोटा होता है तो हम आते ही उसको हक करते हैं, किस करते हैं, उसके साथ थोड़ी देर खेलते भी हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना हमारी, ये कहीं ना कहीं हमारी लैक होने लग जाती हैं। हमारी ये चीज़ कन्वर्ट हो जाती है करियर के क्वेश्चन में, राइट, या उसके खाने के क्वेश्चन में। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हम कहीं ना कहीं अपना जो केयर है, अपना जो बच्चे की केयर है उसको हम डायरेक्टली करियर की तरफ लेते चलते हैं। तो हम कहीं ना कहीं बच्चे का जो अटैचमेंट और लव जो होता है उसको कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके कम हो जाता है। हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बदल जाते हैं। उसके बच्चे को देखो, उसके 90+ मार्क्स आए हैं, तुमको अभी तक इतना भी नहीं आता है, इस तरह के क्वेश्चंस हम करने लग जाते हैं।
तो उससे क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है उसकी हम सारी टेक केयर करते हैं, उसकी करियर वाइज, फूडिंग हैबिट, उसकी नेसेसिटीज या क्लोथिंग, सब चीज का ध्यान रखते हैं। लेकिन जो एक बच्चे को चीज एक्चुअली चाहिए होती है, दैट इज लव, उसको हम धीरे 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 करके मिस करने लगते हैं। लाइक अगर मैं अपना ही एग्जाम्पल लूँ, सो यत्का इज इन 2nd ग्रेड, और यहाँ पर 2nd ग्रेड में अभी बच्चों को अगर हम इंडिया के बच्चों से कंपैरिजन करें, टेबल्स भी इंट्रोड्यूस नहीं हुई हैं, और इंडिया में तो बच्चों को 2nd ग्रेड में टेबल्स भी आती हैं। तो समटाइम्स आई कंपेयर यत्का विद अदर किड्स कि उसको टेबल्स भी आती हैं या XYZ। हम इस तरह से कुछ कुछ क्वेश्चंस बच्चों को कहते हैं, या आते ही खाना पूरा क्यों नहीं खाया और मार्क्स से इतने कम क्यों आए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हम करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस बच्चे का जो लव टाइम है उसको कट ऑफ करते चलते हैं। उससे होता क्या है कि वो जो लव वाला जो पोर्शन होता है उसको वो बाहर सर्च करता है। तो बाहर सर्च करने से क्या होता है कि उसको राइट डायरेक्शन भी मिल सकती है और रॉन्ग डायरेक्शन भी मिल सकती है। तो बस मेरे को कहीं ना कहीं ये चीज लगा एज अ पेरेंट्स हम लोगों को चेंज करनी चाहिए कि ये नहीं कि बच्चा 4 बजे आए और 4 बजे से 8 बजे तक बस हम यही चीज पूछ रहे हैं, साइंस का होमवर्क, मैथ का होमवर्क, इंग्लिश का होमवर्क, ये होमवर्क वो होमवर्क। एटलीस्ट उसके 4 से 5 घंटे में हाफ एन आवर एक उसका और हमारा भी होना चाहिए, जिसमें कोई भी एटलीस्ट करियर की बात ना होकर एक मदर और डॉटर या मदर और सन की बातें भी होनी चाहिए, राइट। तो वो हमारी कहीं ना कहीं कट ऑफ होती चली जाती हैं। तो ये मुझे इस अपनी जर्नी में ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये गलती मेरे से हो रही है। तो धीरे धीरे करके मैंने अपनी इस चीज में थोड़ा सा चेंज लाया कि आते ये नहीं कि बच्चा अगर बस 3 घंटे घर पर है, 4 घंटे तो यही क्वेश्चंस उससे पूछे जा रहे हैं, या उसको किसी का एग्जाम्पल ही दिया जा रहा है कि उसको टेबल्स आती हैं, उसको मल्टीप्लिकेशन आता है, तुमको अभी इतना भी नहीं आता है। थोड़ा सा टाइम बच्चे का लव का या अटैचमेंट का या केयर का जो कि आपका करियर से हटके होना चाहिए वो भी हमें देना चाहिए। क्योंकि अगर हम उसको ये टाइम नहीं देंगे, हम उसको ये लव नहीं देंगे, तो वो कहीं ना कहीं बाहर सर्च करेगा, और बाहर देयर कैन बी 2 पॉसिबिलिटीज। चलिए इस ब्लॉग को मैं इसी पेरेंटिंग टिप के साथ यहीं पर खत्म करती हूँ। मिलूंगी किसी और व्लॉग के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सॉरी मैं आपसे कहना ही भूल गई, वीडियो में जरा भी आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली। थैंक यू।